आज हमने दाल माश तैयार की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब तैयार हुई है। इसे कैसे बनाया जाता है ये जानने के लिए हमारी मुकम्मल वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन स्पीड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं दाल माश, वो भी ढाबा स्टाइल में। ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है, इसका बहुत मज़ा आता है। इसे शाही दाल भी कहा जाता है। ये तमाम दालों की सरदार है। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं। ये देखें, ये दाल माश है। इसे मैंने नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के इसे मैंने बॉयल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज में दो मीडियम साइज में प्याज लिए थे, उनको मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ। इसे मैं लाइट ब्राउन कर लिया। और जो खास बात है आपने याद रखनी है कि मैंने जो दाल माश है उसको मैंने बॉयल किया है। जिस तरह चावल एक तनी पे रखते हैं, सेम इसी तरह मैंने दाल माश को भी एक तनी पे रखा है। ये देख सकते हैं आप। इसको ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा गलाएंगे तो ये लेस छोड़ देगी, दाल बनेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा सख्त रखेंगे तब इसका जायका अच्छा नहीं होगा। सख्त भी ये मज़े की नहीं बनती है और ज़्यादा जो लेसदार उसका भी मज़ा नहीं आता। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है प्याज का, कितना खूबसूरत कलर आया इसका। बस ये हमें इसे ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, इसे लाइट ब्राउन ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का, मैंने इसे छुरी के साथ ही बारीक बारीक से चॉप किया हुआ था। लहसुन और अदरक को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस थोड़ा सा भूनेंगे इसे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसे मैंने तकरीबन 10-15 सेकंड के लिए इसे फ्राई किया है। अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसकी अदरक की जो है ना खुशबू नहीं रहेगी। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने 4 लिए थे और इनको मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक की इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं टमाटरों को थोड़ी देर के लिए ढककर पका लूँगी। आज बिल्कुल स्लो कर देंगे। एक मिनट के लिए ढक के मैंने इन टमाटरों को पकाया, थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और ऑयल छोड़ दें तो आप उस वक्त इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल लें। ये देखें, मैंने इसे इस तरीके से चॉप किया हुआ। हम इसमें नमक 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून इस रेड चिली पाउडर है, और जो है हल्दी वो 1/2 टीस्पून है। आप अपनी जितना आपको पसंद है नमक आप उस हिसाब से नमक डालें, और जितनी मिर्च आपको पसंद है उस हिसाब से डालें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे।
मसाला हमारा भून चुका है। ये देखें ऑयल इसने छोड़ दिया है। ये देखें अब हम इसमें दाल माश डाल देंगे जो मैंने पहले से इसे बॉयल किया हुआ था। और इसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसे चावलों की तरह एक कनी पे रखना है। जिस तरह हम चावल बॉयल करते हैं और एक कनी पे रखते हैं, मीठे चावल बनाए तो एक कनी पे रखते हैं चावल, सेम इसी तरह हमने इस दाल को एक कनी पे रखना है। अगर आप इसे ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये लेसदार हो जाएगी। जब आप इसमें दाल डालें मसाले में, तब आपने ये खास बात ध्यान से याद रखना है कि आपने इस दाल को कभी भी भूनना नहीं है। अगर आप इसको भूनेंगे ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी और इसका मज़ा नहीं आएगा। अब मैं इसे ढककर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसे पकाऊंगी। ये देखें कितनी अच्छी सी और कितनी मज़ेदार तैयार हो रही है। और इसे मैंने बीच में इसमें से 2-3 बार चेक जरूर किया था। मेरे चैनल किचन ज़मीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा ये शामिल करूंगी। ये अदरक ये मैंने इस तरीके से काट लिया है, थोड़ा सा ये शामिल करूंगी। ये धनिया मैंने इसे काट लिया है, 2 के अच्छे तरीके से इसे काट लिया है, थोड़ा सा ये शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी ताकि अदरक का, धनिया का और गरम मसाला पाउडर का फ्लेवर जो है दाल में ऐड हो जाए। लीजिए दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।